Hi guys, welcome back to the channel and Jai Hind to everyone because it is Indian Army Day and it need to be celebrated with the highest level of proud. बड़े बड़े देश कहते हैं कि अगर मेरे पास इंडियन आर्मी हो जाए ना तो मैं दुनिया में किसी भी देश पे अटैक करके उसको हासिल कर सकता हूँ। लेकिन इंडिया का जो माइंडसेट है वो है वसुधैवम कुटुंबकम, मतलब ऑल पूरी दुनिया ही मेरा घर है, यहाँ पे कोई मेरा दुश्मन नहीं। उसी हिसाब से इंडिया चलती है। तो गाइस वी सल्यूट टू द इंडियन आर्मी एंड इंडिया एंड प्राउड टू बी इंडियन। तो गाइस चलिए अभी बहुत हो गई देशभक्ति, अब हम बात करते हैं हमारे एक्चुअल सीन, जो कि हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आप लोग बोल रहे थे कि लॉगिन नहीं हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है। तो गाइस आई हैव टॉक्ड विद वन ऑफ द अधिकारीज ऑफ दैट। तो इन दैट केस दे हैव टोल्ड मी दैट कि अभी आपको जो ओटीपी सिस्टम है उसमें ग्लिच था, इसीलिए उसको अभी इस समय के लिए तो ग्लिच है, तो ओटीपी नहीं आ रहा है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने बेसिकली अभी रजिस्ट्रेशन किया है, नॉट रजिस्टर्स पे क्लिक करके आप सब अपना डॉक्यूमेंट जब भरेंगे ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट रजिस्टर्ड पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज़र नेम पासवर्ड, वो मैं आपको वीडियो है वो बता दूंगा। इसमें आपका टोटल जो सारे जानकारी डालने के बाद जैसे कि कुछ इजी है, नाम लिखना इधर, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कॉन्टैक्ट कंफर्म करना है पासवर्ड, यही जो आपका पासवर्ड है। यूज़र नेम आपका एज अ यूज़र नेम रहेगा और पासवर्ड आपका पासवर्ड रहेगा, तो ये आपको काम करना है। देन बाकी सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो इट विल वर्क इन दैट वे। फर्दर मैं आपको ये वीडियो का आगे जो है भेज दूंगा। तो अब जैसे कि मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो मैंने लॉगिन किया है, तो बस यहाँ पे मुझे लॉगिन डालना है। जैसे इनका नाम है, वन ऑफ माय फ्रेंड है जिनका नाम मैंने डाला है, और उनका पासवर्ड है जो मैंने सेट किया हुआ है, वो यहाँ पे डाल के सिर्फ नॉर्मल लॉगिन करना है, आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, अभी अपना लॉगिन हो गया। अभी अपन देखते हैं कि पूरा फर्दर फॉर्म कैसे भरना है। अभी इसे रोटेट कर देता हूँ मैं, अब ये अच्छे से आपको दिखेगा। अप्लाई स्कीम में आपको फॉर्म जो है आपके ऑल रखने हैं, स्कीम्स यहाँ पे बेनिफिश, अच्छा यहाँ पे तो आपको वो दिखा रहा है, तो अप्लाई स्कीम पे क्लिक करो। यहाँ पे अप्लाई स्कीम पे जाएंगे तो सबसे पहले 3 ऑप्शन है यहाँ पे। स्कीम टाइप फर्स्ट में तो एक ही ऑप्शन है, तो मल्टीपल चॉइस नहीं है, तो वो एक ही आपको क्लिक करना है। रिगार्डिंग गेटिंग द एकेडमिक स्कॉलरशिप, अब यहाँ पे स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्कीम आपको लेनी है। तो यहाँ पे विधवा घटिस्फोटित जो है, जिनके मतलब पेरेंट्स नहीं है, फादर नहीं है, उनके लिए है। आर्थिक दृष्टया जिनका 8 लाख से कम इनकम रहेगा वो पहली से महाविद्यालय, मतलब सबके लिए कर सकते हैं। पहली से ये कौन सा है, मेरिट लिस्ट वाला है, तो ये अलग है। थर्ड वन जो है मागासवर्गीय, पहिली ते महाविद्यालयीन पर्यंतच्या शिक्षणासाठी गुणवत्ता प्राप्त मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी। वो मेरे को जो क्वेश्चन आया था ना कि 60% के ऊपर आ रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इयत्ता पहिली ते महाविद्यालयीन पर्यंतच्या शिक्षणासाठी गुणवत्ता प्राप्त मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजनेचे वितरण करने। वो जो बोल रहे थे कोई कि मेरे को 60% है बट इट इज़ नॉट शोइंग इन दैट केस, तो आपको ये थर्ड वाला सिलेक्ट करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आर्थिक दृष्टया दुर्बल वाले जो सबके लिए है, ठीक है, इसके लिए आपको 65% के ऊपर रहना चाहिए। टू बी क्लियर, इसके लिए ये वाले के लिए अपने को 65 के ऊपर चाहिए। एंड अगर आप मागासवर्गीय जैसे कि ST NT जो भी कास्टिज्म का सीन है, उसके लिए आपको ये करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली 60% का आपको वहाँ पे जो एक थ्रेशोल्ड दिखाएगा। तो इन दैट केस जो मेरा स्टूडेंट है वो आर्थिक दृष्टया दुर्बल है, बट ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट बिलोंग्स टू द कास्ट। सो अपन ने ये वाला किया है कि आर्थिक दृष्टया दुर्बल। तो और कौन से है कि प्रकल्पग्रस्त, मतलब भूकंप वगैरह जहाँ पे हुआ उनके लिए रहता है। नवी मुंबई क्षेत्रातील मनपा, मतलब जो NMMC में काम करते हैं सफाई कामगार, उनके बच्चों के लिए। NMMC क्षेत्र में दगड़ काम, बांधकाम, शेती, नाका काम, ये सब करते हैं। नाका काम मतलब जो डेली नाके पे काम करते हैं, उनके लिए भी स्कॉलरशिप, तो उस तरह से अपन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन इज़ कि आपने ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि एकेडमिक ईयर। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2022-23 है और 21-22 है। अब मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जैसे आप समझ लीजिए, मैं जैसे इन केस हमारा स्टूडेंट जो है वो अभी फर्स्ट ईयर है, मतलब आसान भाषा में कहे तो वो 13वीं में, ठीक है। तो अब 13वीं में तो वो किसके लिए करेगा, पिछले साल के लिए करेगा, इस करंट ईयर्स के लिए तो नहीं होगा ना, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता 13वीं का तब तक तो उसके लिए नहीं कर सकते। तो वो किसके लिए कर सकता है, 12वीं के लिए कर सकता है या फिर 11वीं के लिए कर सकता है। तो इन केस जो मेरा स्टूडेंट है उसको 12th में कम मार्क्स है, तो शी इज़ ट्राइंग टू गेट स्कॉलरशिप फॉर लास्ट टू लास्ट ईयर। यानी कि अगर मैं 22-23 में कब भरूँगा, जब मैं 12th के लिए भरूँगा, ये 12th का मेरा स्कॉलरशिप है। और जब मैं 21-22 का कब भरूँगा, जब मैं
11th के लिए भरूंगा, तो इस केस में हम 11th के लिए स्कॉलरशिप भर रहे हैं, जो जबकि वो 2020-21 में थी। तो इस केस में आपको वो समझना है, 22-23 मतलब लास्ट ईयर, और 21-22 मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर। तो ये थोड़ा समझ लो इस हिसाब से। और यहाँ पे अभी जब भी जैसे अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बैंक जो है अपना खुद का रहना चाहिए, आधार लिंक रहना चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब नेशनलाइज बैंक रहना चाहिए, नवी मुंबई का रहना चाहिए। जो कागज पत्र डाल रहे हैं आप जेरोक्स मत डालो और ओरिजिनली डालो, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पीडीएफ में। अगर ये आपका रेडी है तो ही आप आगे फर्दर जाइए, नहीं तो आपके सारे पीडीएफ्स आप फॉर्म करा लीजिए। तो जैसे कि अभी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो मैं अभी फर्दर इसके लिए आई एग्रीड पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी जैसे ही मैंने आई एग्री पे क्लिक किया तो मेरे ये आ गया, ये अपना जो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। जैसे यहाँ पे मेरे नाम वगैरह सब आ गया, तो यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह से टोटल सारे, तो यहाँ पे सब अपने जो भरा है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। तो कुछ गलत रहेगा तो उसको आप फिर से जाके एडिट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म वापस आपको उसको एडिट करना पड़ेगा। हाँ, एडिट का भी क्वेश्चन था ना। लेट्स सी, पर्सनल डिटेल जो हमने यहाँ पे भरी हुई है, यहाँ पे देखो पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे अपन ने चूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे जाके वापस अपन एडिट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मेरा कुछ गलत है, जैसे मेरा नाम गलत है, ठीक है, मैंने गलत नाम डाला था, ठीक है, नाम तो शायद नहीं चेंज होगा क्योंकि नाम इज़ द थिंग। यहाँ पे कुछ एडिट होता है क्या? हाँ, एडिट हो सकता है, तो यहाँ पे जाके आपको एडिट करना है। जैसे कि अभी मैंने मेरा इनकम सर्टिफिकेट कम डाल दिया था, तो जैसे कि मेरे को एक कमेंट आया था, तो नॉर्मली अपन को क्या करना है, पर्सनल डिटेल में जाना है। कहाँ से? यहाँ पे जो 3 लाइन दिख रहे हैं इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे जाओ। पर्सनल डिटेल्स पे जाके आपको जो भी एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो। ये कब तक? जब तक आपका फॉर्म ग्रेवियंस के लिए सबमिट नहीं हो जाता, सारे डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद, तब तक आप कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अलग अलग स्टेज है, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे जाएंगे अभी अपन, तो यहाँ पे जैसे कि अप्लाई स्कीम पे वापस जाना पड़ेगा अपने को। अपन सिलेक्ट कर लिया, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। अपना जो स्कीम अपन ने ले लिया यहाँ पे, नेक्स्ट इज़ ईयर, तो ईयर का भी फंडा समझ में आ गया होगा। स्कीम के लिए अप्लाई किया, एग्री किया, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मुझे लगते हैं रिजॉल्व हो गए। कक्षा, तो जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट है वो 13 ईयर में 13वें वर्ष में है। पालकांची शाळा, यस, उन्होंने अगर पढ़े रहेंगे तो यस करना है, नहीं पढ़े रहेंगे तो नो करना है। RT राइट टू एजुकेशन को नो कर देना है, बिकॉज अगर आप NMMC के स्कूल में हो तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए नहीं है। हाँ, तो देखिए मागील वर्षाची जो टक्केवारी है ये किमान 65% रहना चाहिए। अब हम उसके लिए चेक करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो मतलब सपना अपना सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे कि मैंने कहा था ये मागासवर्गीय पे क्लिक किया, नहीं ये वाला, हाँ ठीक है, ओके। अब अपना सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्री किया, यहाँ पे एग्री करने के बाद देखिए यहाँ पे जो आपका 60%, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 60% आ गया। तो जो क्वेश्चन था ना हमारे स्टूडेंट्स का कि मुझे 60% है तो क्यों नहीं दिखा रहा, तो यहाँ से वो रिजॉल्व हो गया है। तो गाइज यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। तो अब मेरा जो है मैं कर लेता हूँ नॉर्मल, समझ में आया ना आप लोग को, बस। देन यहाँ से 21-22 अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे कक्षा जो आपका है वो आपको सिलेक्ट करना है, देन इसे नो करना है। जैसे मतलब आपके एजुकेटेड रहेंगे पेरेंट्स तो एजुकेटेड जो है वो कर दो। RTE को नो करना है, 65% से ज़्यादा है तो यहाँ से आपको अभी यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट डालने हैं, बेसिकली जो मेरा स्टूडेंट है उसने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे नहीं है, फर्दर वीडियो में आ जाएगा वो। तो वास्तव पुरावा यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वैसे सब PDF में होने चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको PDF में डालने हैं, PDF फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जो कि आपका वास्तव पुरावा लगने वाला है, विद्यार्थी का लास्ट ईयर का रिजल्ट लगने वाला है, विद दैट आपको बैंक का आपका पासबुक या फिर चेक जिसके ऊपर आपका अकाउंट नंबर नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर रहना चाहिए। आधार कार्ड का फ़ोटो, मम्मी का आधार कार्ड का फ़ोटो, पापा का आधार कार्ड का फ़ोटो, बस इतने ही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और इनकम सर्टिफिकेट, बस इतने ही सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो गाइज़ बी क्विक, 31 तारीख को लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर लो। आगे की असिस्टेंस के लिए मेरे को जैसा ही उसके डॉक्यूमेंट मिलते हैं मेरे स्टूडेंट के, 8 लाख से कम आपका इनकम रहना चाहिए। तो गाइज़ ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके बाद देखें तो अभी 2 फॉर्म्स है, जो कि जैसे आपने बोला था एक स्कूल सर्टिफिकेट है और एक स्वयं घोषणा पत्र। तो ये जो आपका रहेगा, आपका नाम स्पेसिफिकली उस पर आएगा, मैंने डाउनलोड किया, आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी इसका जो अपना ये
हाँ स्कूल सर्टिफिकेट, उसके ऊपर प्रॉपर उसका नाम है, स्टूडेंट का डेट ऑफ नेम है, बेनिफिशियरी आधार कार्ड, तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे उनका डिटेल्स है। तो उस पर आपका स्कूल का नाम स्टैम्प वगैरह लेना है आपको। और जिसमें कि जैसे लिखा हुआ है एनएमएमसी का पहली से 10वीं में जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं है। तो इन दैट केस, और आरटीई मतलब वही होता है, राइट टू एजुकेशन, मतलब फ्री एजुकेशन रहता है, उनके लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है, क्योंकि उनको पहले ही फ्री एजुकेशन मिल रहा है, तो इट डजंट गो विद देम। तो इन दैट केस आपको इस तरह से अपना जो स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर स्टैम्प लेना है। और जो दूसरा है अपना जो कि स्वयं घोषणा पत्र है, उसके ऊपर अपना नाम लिखना है, और आप कहाँ रहते हैं वो लिखना है, आप कौन से स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, और नीचे भी स्कीम का नाम लिखना है, डेट लिख के साइन कर देनी है अपनी। तो गाइस दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनरी वीडियो, जो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर रहा है। जैसे ओटीपी का डाउट था, जैसे कि अभी नेक्स्ट में डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करना है, तो पीडीएफ में करना है। तो गाइस जो कि परसेंटेज वाला इशू था कि मुझे 60 मागास वर्गीय स्टूडेंट्स के लिए कि 60% दिखा रहा था, तो उसका मैं क्या करूं। तो इन दैट केस मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसके अंदर हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। और इन दैट केस मैं ट्यूसडे को एनएमएमसी के ऑफिस में भी जाने वाला हूँ। तो आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी तक सब सॉर्टेड है, ओटीपी वाला का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ओटीपी नहीं आएगा, सिर्फ आपका नॉर्मल नाम लिखना है, अपना पासवर्ड खुद ही बनाना है और उसी से लॉगिन करना है। तो गाइज दिस इज़ ऑल, आई थिंक इज़ ऑल सेटल्ड नाउ। आपके कुछ क्वेश्चन रह गए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता चले। तो गाइस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,